सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय, उसके बाद से कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं फिर। रोहत कांतिभाई आदिवासी बिल प्रदेश राजस्थान से आया हुआ हूँ, डूंगरपुर जिले से। और ये आपका आप सभी सबसे पहले तो जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी और जय धर्मेश। हम लोग इस शक्ति स्थल पे आए हुए हैं। इसके बारे में हमने सुना और समझा कि यहाँ पर हमारे जननायक बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा भी कहे जाते हैं, जो पूरे देश में विश्वविख्यात है, वो भी यहाँ से आशीर्वाद लेते थे। आज हम झारखंड के अंदर एक नया काम करने आए हैं। नया काम ये करने आए हैं कि जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी आपके पढ़ा राजा हैं, जितने भी राजा हैं, उन सबको एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, शायद हो सकता है इस शक्तिपीठ से कोई हमको खींच के लाया है। और आज शक्तिपीठ से ही हमको आज खींच के लाने पर उनके दर्शन करने के बाद ये एहसास हो रहा है कि आने वाले समय में हम लोग एक अच्छा सा काम दे पाएंगे और देश के आदिवासियों को एक मंच पर लाने का हम लोग करने का एक जो पीड़ा उठाया है वो हम लोग सफल हो पाएंगे। इस शक्तिपीठ का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ से बिरसा मुंडा ने विजय जो हासिल की थी वो विजय हमको भी मिले, ऐसी आशा विश्वास के साथ में हम लोग आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस शक्ति स्थल पीठ पर आप सभी ने हमारा स्वागत किया, जोहार किया। इसलिए आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद। दादा, आपको यहाँ मुड़मा जात्रा खूटा शक्ति स्थल में आए तो आपको आपके चेहरा से लग रहा है कि काफ़ी उत्सुक और अच्छा लग रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका परिचय देते हुए आप अपना मैं राजू वलवाई, भील प्रदेश गुजरात से। आज इस शक्ति स्थल पर आकर बहुत अच्छा लगा। आपने झारखंड में हमारा स्वागत किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। कांति भाई आदिवासी ने जैसे अभी बताया कि हम किस उद्देश्य से निकले हैं और किस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं, तो उद्देश्य सफल होने का विश्वास इस स्थल पर आकर हमें लगा है, विश्वास पैदा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड, जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद सर। सबसे पहले दादा आपका अपना परिचय पहले देते जाइए, उसके बाद से फिर कैसे लग रहा हो कुछ। सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल को जोहार और आपके जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत जोहार। और झारखंड की धरती को सबसे पहले तो नमन, बिरसा मुंडा को नमन। मेरा नाम जय कृष्ण पटेल है, मैं बागीदरा विधानसभा से आता हूँ। मैं राजस्थान का एमएलए हूँ। और हाल फिलहाल हम मुड़मा जत्रा ये क्षेत्र के अंदर इस परिसर पर प्रार्थना स्थल पर आए हैं। और इस परिसर में आने के बाद में ऐसा लगता है, यहाँ पर कई साथियों ने हमको जानकारी दिया कि ये जो मुड़मा जत्रा स्थल है वो प्रार्थना स्थल है। यह उराव और हमारा जो मुंडा समाज है उसके एकता का केंद्र है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उराव है वो यहाँ से बाहर से सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ तक आए हैं और मुंडा यहाँ पर आए थे, तो उनको जब उनके बीच में संधि हुआ तो यहाँ पर ये जो मुड़मा जत्रा जो प्रार्थना स्थल है उसका ये प्रतीक है। इसी ऐतिहासिक स्थल के माध्यम से उनको एकता का प्रतीक मानते हैं और यहाँ पर लोग प्रार्थना स्थल पर यहाँ पर झुकते हैं और यहाँ पर जो भी आशीर्वाद लेके ही अपना काम शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान से यहाँ पर आए हैं, तो हम जो भारत आदिवासी पार्टी का यहाँ पर उसका शुभारंभ होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मुड़मा जत्रा जो प्रार्थना स्थल है उस पर आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रहे हैं। तो झारखंड वासी जितने भी हमारे भाई हैं उनसे निश्चित तौर पर हमको ऐसा विश्वास है कि यहाँ मुड़मा जत्रा जो प्रार्थना स्थल है उस पर आस्था है, विश्वास है, हमें भी विश्वास है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी का कारवा बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। और हमारे राजस्थान से आए हुए और साहब हैं, उससे भी कुछ परिचय लेते हुए। जी, मेरा नाम थावरचंद डामोर, मैं विधायक हूँ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के दरियावत से, जो राजस्थान में है। यहाँ पर झारखंड के अंदर मैं सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को भी जोहार करना चाहूँगा। ये बिरसा मुंडा की धरती है जो महामानव क्रांति सूर्य के नाम से जाना जाते हैं, उनको भी नमन करना चाहूँगा। साथ में यहाँ आए इन साथियों ने भी बताया था और मेरे साथी विधायक जी ने भी सारी बातें बताई, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि मैं देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर जब गया हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, चाहे वो आंध्रा हो या मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, हमारे आदिवासियों के अंदर हमारी परंपराएं कुछ मिली जुली लगती हैं और लगभग मिली जुली परंपराएं हैं। यहाँ पर भी हमने ये देखा कि ये शक्ति स्थल है जहाँ पर कोई भी शुभ काम करने से पहले यहाँ अपने पुरखे लड़ने से पहले यहाँ नमन करते थे और एक आस्था के रूप में ये मांग करते थे कि हमें विजय प्राप्त हो इन चीज़ों के अंदर। ये उनका विश्वास था। तब भी हमने यहाँ पूजा स्थल पर पूजा भी की। उसी प्रकार की आस्था स्थल हम राजस्थान के मानगढ़ में भी देखते हैं।
ऐसे ही हम मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इतना घूमने के बाद मालूम पड़ता है कि हमारे पुरखे योद्धा थे, राजघराने से थे, हमारे आज उनके खून हमारे अंदर जिंदा है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ शक्ति स्थल पर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे हमारे यहाँ के लोग इस बात को समझें और सच और सच्चाई के साथ में हमसे भी जुड़े और इस कार्य को आगे तक लेके चलें। जोहार। जोहार। दादा, और एक चीज़ था, आप लोग अभी देख रहे हैं हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, आपका राजस्थान में आदिवासी जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, तो क्या झारखंड में ऐसा हो सकती है क्या? जैसे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था पनपाई है जहाँ पर मैं विधायक हूँ या फिर ये विधायक बनेंगे, हम लोग अपनी इच्छा से तय नहीं कर सकते। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोग मिलकर ये तय करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा, और फिर वहाँ से सड़क की आवाज़ संसद तक, विधानसभा तक पहुँचती है। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें समझेंगे। आपके चैनल को पुनः जोहार। जोहार, धन्यवाद।